ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हेग में नाटो समिट के दौरान ये मुलाकात हुई है। ट्रंप जेलेंस्की में करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की में रूस और यूक्रेन सीज फायर पर बात हुई है। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस और यूक्रेन सीज फायर पर बात हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात एक बार फिर से हुई है और 50 मिनट तक ये बातचीत हुई है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हेग में नाटो समिट के दौरान ये मुलाकात हुई है, ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है और कई सारे मायने जो हैं वो इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से 50 मिनट तक लोगों की ये मुलाकात हुई है, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 50 मिनट तक जिस तरीके से बातचीत हुई है, तो कई सारे इसके पहलू जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से दोनों के बीच 50 मिनट तक ये बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से शायद अमेरिका जो है वो जेलेंस्की को समर्थन दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है यूक्रेन को। युद्ध की स्थिति के बीच ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ट्रंप और जेलेंस्की में करीब 50 मिनट तक बात हुई है और रूस यूक्रेन सीज फायर पर बात हुई। ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है। तस्वीर भी निकलकर सामने आई है मुलाकात की और नाटो समिट के दौरान ये मुलाकात हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की में करीब 50 मिनट तक बात हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की में 50 मिनट तक बात हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हमारे सहयोगी ब्रायन हमारे साथ लगातार बने हैं, अपडेट्स के लिए उनका रुख करेंगे। ब्रायन, जिस तरीके से ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात हुई, 50 मिनट तक मुलाकात हुई है और सीज फायर को लेकर चर्चा हुई, क्या ऐसे में ब्रायन ये माना जाए रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो एक बार फिर से नए आयाम पर पहुंच सकती है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि यूक्रेन बैकफुट पर आता हुआ नजर आया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन को जो सपोर्ट अभी तक मिल रहा था वो सपोर्ट अब कम हो गया है या खत्म होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बेशक ये बात है कि अगर हम यूक्रेन की बात करें, वो काफी तरीके से अभी एक बैकफुट पे आ गया है, क्योंकि जो उनको जो सपोर्ट था वो काफी हद तक कम होती नजर आ रही है, जो आपने अभी बताया। और ये ट्रंप और जेलेंस्की की एक बड़ी मुलाकात हुई थी और ये नेटो के समिट, जो नेदरलैंड्स में नेटो समिट हो रहा है, उसके दौरान हुआ था। अब ये नेटो समिट के दौरान द हक में ये दोनों मिले थे और लगभग 50 मिनट से ज्यादा इनकी बातचीत चली थी। और ये बातचीत रशिया और यूक्रेन की जो सीज फायर पर ये चर्चा होती हुई दिखी गई थी, क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की का ये पहले भी एक बार मीटिंग हुआ था, पहले कई बार मीटिंग हुआ था, जिसके बीच में रशिया यूक्रेन की सीज फायर पे भी बात हुआ था। और ये 50 मिनट का जो कॉन्वर्सेशन था ट्रंप और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की है, उसके बीच में, उनके बीच में ये बातचीत होती नजर आई थी, जिसमें रशिया और यूक्रेन का जो सीज फायर था उसका मेन चर्चा था, उस पर मेन चर्चा किया गया था। जहां ट्रंप का ये कहना है कि जेलेंस्की को अभी सीज फायर का ऐलान कर देना चाहिए और उस पर ही मेंटेन करना चाहिए। और जो बैकफुट पे ये यूक्रेन गया है, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है वो काफी कम नजर आ रहा है, उसमें उनका जो वॉरफेयर सिस्टम्स है या उनका जो इकोनॉमी है वो भी काफी हद तक डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। उसके वजह से ट्रंप ने ये कहा है कि जेलेंस्की को अभी इस वक्त बैकफुट में आ जाना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जेलेंस्की को एक और बार सोचना चाहिए, अगर वो सोच रहे हैं कि कोई सीज फायर वायलेट होगा या यूक्रेन की तरफ से रशिया में कोई अटैक होगा, वो नहीं होना चाहिए इस समय। अभिषेक जी ब्रायन, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो युद्ध की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले अपने और भी तेज करता हुआ नजर आ रहा है, और रूस ने फिलहाल जो अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के करीब 20% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। क्या ऐसे में रूस जो है वो भी अपनी रणनीति में बदलाव करता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर सीज फायर की बात करें, क्योंकि रशिया ने एक समर ऑफेंसिव जो है उन्होंने भी इंटेंसिफाई किया है, जिसमें रशिया ने लार्ज स्केल ऑफेंसिव जो समी है या खार्किव है, जो यूक्रेन के नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स है और साउथ ईस्टर्न रीजन्स है, जिसके हम खेरसो की बात करें या जापोरिजिया की बात करें, वहां उन्होंने अपने जो ऑफेंसिव है वो काफी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया या तेज कर दिया है। अगर हम कॉम्बैट लेवल्स की बात करें, कॉम्बैट लेवल्स भी 30% ज्यादा बढ़ गई है अगर मार्च की बात करें, मार्च से ज्यादा। अब लगभग 150 से 200 के ज्यादा क्लैशेस भी हो रहे हैं रोज की बात करें।
जो कौजांतिन भी किया है वो भी रशिया फोर्सेस ने, जी। वो भी एक टाउन है समी ओबाल्स में, वो उन्होंने जून 2 जून 3 को भी जी। उन्होंने कंट्रोल किया है। पर अगर सीज फायर की बात करें, ट्रंप ने 50 मिनट तक यूक्रेन से बात किया है, और ये एक सीज फायर इवैल्यूएशन की अगर बात करें, वो शायद अगर कॉन्वर्सेशन सही रही तो शायद हो सकती है। बिल्कुल।